100 500 साल भजन करते करते संतों को हो गए। उस सबरी को देख करके कहते हैं कि तुम क्यों व्यर्थ ही अपना पूरा दिन व्यतीत करती हो? अभी हुआ ही कितना समय है तुमको कि ठाकुर जी तुम्हारे पास आए? और हमें तो ऐसा लगता है राम जी तुम्हारे पास आएंगे नहीं, गुस्सा के कारण। बोले क्यों? बोले तुमने मतंग ऋषि जैसे एक ऋषि के यहाँ आकर के एक स्त्री के द्वारा सेवा हो रही थी, उनका पूरा आश्रम तो तुमने अपवित्र कर ही दिया, तुम्हारे यहाँ राम जी कैसे आ जाएंगे? जिस दिन राम जी का आगमन हुआ दंडक वन में, सब संतों ने अपने घर के अपने आश्रमों के बाहर गोबर के चौका लगाए हैं, सबने अपना आश्रम सजाया है। सबरी जी के चित्त में ये भावना नहीं है कि वो आए ही, उनको तो यह है कि वो किसी अन्य आश्रम में भी आएंगे तो मैं दूर से देख लूंगी, मुझे दिख जाएंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। कहते हैं राघव जी जब पहुंचे हैं, सब संत खड़े हैं, हजार हजार वर्ष की तपस्या पूरी हो गई है जिनकी, वह भी खड़े हैं। सबको राघव जी दर्शन दे रहे हैं हाथ जोड़ करके, और सबके यहाँ जाकर के यही पूछते हैं सबरी जी का आश्रम कहाँ है, मुझे सबरी जी से मिलना है। वो ऋषि अपना बताना चाहते हैं कि मैं उस परिवार से आया था, 1000 वर्ष मैंने ऐसी तपस्या की, तब जाकर के मुझे आपका दर्शन हुआ। ठाकुर जी कहते हैं वो सब बात ठीक है, ये बताओ सबरी जी का आश्रम कहाँ है? किस कारण से? सबरी जी की इस स्थिति में अनेक कारण जुड़े हैं। सबसे पहला कारण सेवा प्रगाढ़ता, जिस भाव से उन्होंने अपनी गुरु की सेवा की है वह सेवा। दूसरी बात ऋषि कृपा, जो आज हम चाहते हैं, आज ऋषि पंचमी, ऋषि की कृपा, एक भगवत प्राप्त संत की कृपा है उनके ऊपर। और तीसरा प्रतीक्षा। तीनों में भी लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ी है सबरी जी ने, ना तो सेवा में कमी छोड़ी है, ना ऋषि कृपा में कमी छोड़ी, और ना प्रतीक्षा में कमी छोड़ी। इसलिए ठाकुर जी आते ही दंडक वन में सीधे सबरी जी के यहाँ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए आपका जन्म कुल अच्छा है, नक्षत्र अच्छे हैं, तिथि अच्छी है, समय अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छी है, तो ये सब चीजें सोच करके ये विचार मत किया कीजिए कि आपकी कुंडली तो बढ़िया ही है, जन्म नक्षत्र बढ़िया है, दिशा अच्छी थी, माता पिता बढ़िया है, सब कुछ तो सब अच्छा ही होगा। नहीं, ऋषि कृपा, भगवत प्राप्त संतों की कृपा, वैष्णवों की कृपा, वह कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए कथा के बाद अपने अपने घर जब आप लोग जाएं, तो जिन महापुरुषों को आप मानते ही हैं, नेत्र बंद करते ही कह दिया जाए कि भगवत प्राप्त कौन है, तो जो जो छवियां आपके चित्त में आने लग जाएं, उन्हीं को इस सप्त ऋषि मान करके प्रणाम कर लीजिएगा। आपकी ऋषि पंचमी मंगल में हो जाए। नेत्र बंद करते किनका ध्यान आता है? और उनका ध्यान करना है जिनसे ठाकुर जी के थोड़े समीप पहुंचे हो, भले ही कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा उनको, आधुनिक माध्यम से ही सुना है, उनको प्रणाम करो। ऋषि कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा, अरे भैया कहां तक कहें, संतन की कृपा हमारे लिए आवश्यक है, इतना ही ना है, ठाकुर जी भी संतों की कृपा मांगते हैं। कभी कभी ठाकुर जी भी संतों से याचना करते हैं कि हम पर कृपा कर दो। ऐसे पावन ऋषि पंचमी की आप सबको शुभकामना। आइए भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक। अनेक अर्थ इस श्लोक के किए जाते हैं आचार्यों के द्वारा, पर बहुत सहजता से आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं कृष्ण लीला परक अर्थ कर दूं। संपूर्ण कृष्ण लीला एक ही श्लोक में, जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतः। जो ठाकुर जी जन्म लिए कहां? देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन जन्म लेकर के कहां चले गए? अन्वयाद इतरतः, गोकुल चले गए, नंद यशोदा के पास चले गए। जन्म लिए देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन पालन पोषण के लिए पहुंच गए नंद यशोदा के पास। और वहां जाकर के क्या कर रहे हैं? बोले चार थे स्वविज्ञ स्वराट, अर्थों के स्वरूप को
जो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, मतलब जानते हैं। दो बातें, ठाकुर जी सब जानते हैं लेकिन अनजान बन के रहते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, जानते हुए भी अनजान ये हम कब होते हैं बताओ? सब कुछ जानते हुए भी अनजान हम कब होते हैं? जब हमारा प्रेमी सामने होता है। कब? जब प्रेमी सामने होता है। प्रेमी का मतलब कोई लड़का लड़की नहीं होता है। अब मान लीजिए बहन का छोटा सा लाला है, 1.5-2 साल का लाला है, वो जब सामने होता है वो भी तो प्रेमी है हमारा। उसके सामने कैसे हो जाते हैं हम? अनजान हो जाते हैं। तो फिर कई लोग उससे खेलेंगे, अच्छा ये क्या है, हम जानते नहीं है, हम तो जानते हैं, अच्छा हमें तो पता ही नहीं ये क्या है। फिर वो बालक अले ये तो वो है ऐसे कहता है, आपको तो कुछ भी नहीं पता। क्यों करते हैं हम? प्रेम का ये स्वरूप होता है कि जब प्रेमी सामने होता है तो हम अनजान बन जाते हैं, जानते हुए भी। ऐसे ही ठाकुर जी ने व्रज में आकर के क्या किया? बोले चार थे स्वविज्ञ स्वराट, सब अर्थों में विज्ञ हैं लेकिन अनविज्ञ की भांति लीला कर रहे हैं। कैसी अनविज्ञता सुनो। ठाकुर जी रो रहे हैं, यशोदा मैया के सामने जाके रो रहे हैं। मैया बोली लाला कहा भयो? बोले मैया ये दहली है ना जे बड़ी बेकार है। बोले क्यों? नंद बाबा ते लंगवाए ले, ताऊ दादा ते लंग, आप लोग समझ रहे हैं दहली किसको कहते हैं? क्या कहें उसको? चौखट। घर में चौखट होती है ना, अब आजकल तो नहीं होती है, पुराने घरों में जाओ, मंदिरों में जाओ, यहाँ पे दक्षिण में मंदिरों में जाओ, कितनी ऊंची ऊंची चौखट होती हैं। लोग बाग उन पर चढ़ते भी नहीं है, उनको लांग करके जाते हैं। अब इसके पीछे भी कोई प्रथा तो है ही है, क्योंकि जब कहीं प्रवेश होता है ना तो देवी देवताओं को चौखट पे ही पूजन किया जाता है, इसलिए वो पवित्र मानी जाती है, इसलिए कई लोग उसको लांगते हैं, उस पर चढ़ते नहीं है। तो ठाकुर जी शिकायत कर रहे हैं मैया ते, बोले नंद बाबा ते लंगवाए ले अपने आप है, यशोदा मैया तुम ते लंगवाए ले, दाऊ दादा लांग जाए आकू, और कहां तक कहूं, गैया बछिया बछड़ा सबरे लांग जाए आकू, और जैसे ही मैं जाऊं जे ऊंची है जाए, मोते ना लांगी जाए। ब्रह्मा जी इस लीला को देख करके कह रहे वाह, बामन बन के गए थे कहां? बलि के यहां। और जैसी बलि ने कहा कि वरदान मांगिए तो कहते हैं 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरों से नापूंगा। और जैसे 3 पग जमीन का वरदान देते हैं तो बोले इतने विराट हो गए, 3 लोगों को 2 पैर के बीच में नाप लिया ठाकुर जी ने। पहला चरण पृथ्वी लोक पर है और दूसरा चरण ठाकुर जी का स्वर्ग लोक में है, और सब पार करके वैकुंठ तक पहुंच गया। मतलब एक बार पैर लंबे करने में जो तीनों लोग नाप लेते हैं, वो यहां यूं कह रहे हैं कि मुंह पे दहली लांगी ना जाए। क्यों? प्रेम। जहां पर व्यक्ति जानकार बन के बैठता हो, प्रेम में तो व्यक्ति अनजान बन के बैठता है, नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। जो सर्वगुण संपन्न होकर के प्रेम में प्रस्तुत होता है वो प्रेमी नहीं है। ये प्रेमी का एक लक्षण है, अपने प्रेमी को परख लीजिएगा। और भैया हमारी बातन को छोरा छोरीन में ही मत ले जाया करो। प्रेमी का मतलब छोरा छोरीन का ही थोड़ी होता है, लड़का लड़की का ही थोड़ी होता है। अब आप एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। अपने मंदिर के ठाकुर जी को जाकर के देखो, सब पता है उनको, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अनजान बन करके बैठे रहेंगे। आप जहां बैठा दोगे वहां बैठ जाएंगे, जैसा पहना दोगे पहन लेंगे, जो खिला दोगे खा लेंगे, जब सुला दोगे सो जाएंगे, जब उठा दोगे उठ जाएंगे, जहां ले जाओगे चले जाएंगे। ठाकुर जी कैसे समर्पित होकर के खड़े हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं कि भाई मैं तेरे हवाले हूं, तू जो चाहे कर ले मेरे संग में, कछु ना बोलूंगा। ये प्रेमी है, ये प्रेम का स्वरूप है कि वहां अनविज्ञ बना जाता है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। ठाकुर जी सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी को नहीं पता है? पता है। सारे ब्रजवासी उस पर मोहित हो गए, लेकिन ठाकुर जी ने अपने आंगन पे हाथ धर लियो।
क्यों हाथ धर लियो? क्योंकि जानते हैं कि कुरूपणी रूप बदल करके आई है, लेकिन सबको कैसा दिखाते हैं कि मोह तो कुछ पता ही ना है। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, और स्वराट का मतलब है अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। गोपियां अंधेरे में रख देती मटकियों को, बोले लाला अंधेरे से डर लगे, अंधेरे में ना जाएगो। लेकिन ठाकुर जी अंधेरे में भी जाके माखन चोरी कर लेते हैं। तो यशोदा मैया कहें, अरे लाला एक बात बता, आपको ब्रजभाषा समझ में आ रही है सबको? सोफा वाले बताओ। सोफा वाले कहेंगे हम बढ़िया बैठे यहाँ पे, कल से हम भी नीचे बैठेंगे। नहीं, हम सत्य बता रहे हैं। आप आज तो सोफा पे ही बैठ के सुनो, जिनके हाथ पांव में दिक्कत है वो तो सुनो, लेकिन कल अगर जिनके हाथ पैर ठीक है वो नीचे बैठ के सुनना। और आज की कल की कथा में आप अंतर देख लेना। जिस दिन आप नीचे बैठ के सुनेंगे ना, उस दिन कथा अलग ही प्रवाहित होगी चित्त में, उस दिन एक अलग ही असर होगा उसका। तो क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहे थे? हाँ, गोपियां अंधेरे में धर देती हैं मटकी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी चोरी कर लेते हैं। तो यशोदा मैया के, अरे लाला न्यों बता, रात में तो कुछ सुबाते समय में दियो बुझाए तुम तो रोन लगे, मैया अंधेरो है गो, मुंह को हुआ खा जाएगो, डर लग रहा है, दियो जराए दे। और ये गोपी अंधेरे में मटकी धर दे, तू कहां से जाके चुराए ले? तो को कैसे दिख जाए और तुम वहां हुआ ना मिले? तब ठाकुर जी मैया के सामने क्या कहते हैं, मैया जो तेने पद्म राग के कंगन मुंह को पहना रखे हैं ना, बोले हाँ, इनमें से अद्भुत प्रकाश निकसे, जैसे ही मैं अंधेरे में जाऊं तो इनमें से प्रकाश निकलने लगे, बातें मैं मटकी ढूंढ के खाए लाऊं। अब ये तो ठाकुर जी बहाना बना रहे हैं, पर वास्तविकता क्या है? वो स्वयं स्वराट है। श्री कृष्ण करणामृत एक ग्रंथ है विल्लु मंगल जी का। विल्लु मंगल जी उस कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक श्लोक में कहते हैं, ठाकुर जी जितनी घने सघन वन में जाते हैं, प्रकाश से जितने घने वन में चले जाते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश जाता भी नहीं हो, उतने ठाकुर जी सुंदर लगने लगते हैं। इसलिए किशोरी जी ठाकुर जी को निकुंज में ही रखती हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा धूप बिहारी। कौन से बिहारी है? कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। ठाकुर जी जितने सघन वन में प्रवेश करते हैं, जितने घने जंगल में प्रवेश करते जाते हैं, किशोरी जी कहते हैं जितने घने जंगल में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं उतने सुंदर होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर सूर्य के प्रकाश से उनका रूप नहीं दिख रहा है, वो अपने प्रकाश से दिखते हैं। स्वराट।